गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्राइव में मानवी अमा मानवी हियर अगेन। मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन एंड फिर से कुछ गुड न्यूज लेकर आई हूँ। अगर मैं गुड न्यूज की बात करूँ तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओन पोर्टल लाइव वीजा, ये वीजा ग्रांट हुआ है मंडे अगस्त 3, 2026 को, जिनका की नेम है विक्रमजीत सिंह। और ये जो सब क्लास है 482 कैटेगरी का वीजा है और ये ग्रांट डेट है 3 अगस्त 2026 और वीजा डेट एक्सपायरी है 3 अगस्त 2029। तो जैसे कि आपने स्क्रीन पे ये वीजा देखा, ये मेरे सब्सक्राइबर का अप्रूव्ड होके उनको मिला है, जिसमें कि उन्होंने खुद से मेहनत करी है इस वीजा को लेने के लिए। बहुत से लोग मुझे ये कमेंट करते थे कि मैम आप कुछ प्रूफ दो जिससे कि हमें यकीन हो आपके ऊपर ट्रस्ट हो। तो जैसे कि मैंने आपको ये प्रूफ दिया है कि ये मेरे सब्सक्राइबर का ओन पोर्टल लाइव वीजा है। उनका पूरा बायोडाटा इसमें है, जब वीजा ग्रांट डेट भी है, एक्सपायरी भी है और सब क्लास भी लिखा हुआ है। तो जैसे कि ये जो वीजा है मेरे सब्सक्राइबर को विद इन 45 डेज में मिला है। अगर आप भी अभी रिसेंटली अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने भी बहुत टाइम बाद इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि जब रिक्वायरमेंट्स आती है देन ही मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसे हर दिन वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट नहीं होता। जब रिक्वायरमेंट्स आई मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई है। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 10th करी है, 12th करी, ग्रेजुएशन करी है या आपकी कोई भी डिग्री है या आपके पास एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर हो या आपने कहीं भी कोई काम नहीं किया है, तो आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो आप सबसे ज़्यादा जिसमें हायरिंग हो रही है वो रहेगी आपकी सुपरमार्केट वैकेंसीज, पैकिंग की है, क्लीनर की है, स्टोर कीपर की है, कंस्ट्रक्शन लाइन की है, ड्राइविंग फील्ड की है, लोडिंग अनलोडिंग है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर भी है। इन सारी कैटेगरीज में काफी ज्यादा हायरिंग है। और ऑलवेज जो है मोस्टली जो हायरिंग होती है वो वेयर हाउस की कंपनी में होती है। तो अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हो तो इनमें अप्लाई कीजिए, बिकॉज इनमें ही सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। बहुत से पर्सन हमारे पास आते हैं, कहते हैं नहीं हमें सिविल इंजीनियर में अप्लाई करना है, हमें हाई प्रोफाइल में अप्लाई करना है, तो हमें कंप्यूटर ऑपरेटर में अप्लाई करना है। उसमें भी कर सकते हैं, बट वहाँ की कंपनी इंडियंस को हाई प्रोफाइल की जॉब्स के लिए हायर नहीं करती है। वहाँ की कंपनी जो हायर करती है वो अनस्किल्ड वर्करों को ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी देती है और अपने एरिया के पर्सन को वो हाई प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट करती है। बेनिफिट की बात करूँ कि आपको क्यों एक बार ट्राई करना चाहिए, आपको क्या ऐसा बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट की बात करूं, अगर आपको कंपनी के एचआर स्पॉन्सर करते हैं, अगर आपके कंपनी के एचआर आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपकी आधी टेंशन वहीं पे खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाता है? आपका फूड का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एकोमोडेशन, मेडिकल, आपके मेडिकल के जो भी इंश्योरेंस वगैरह होता है वो सब कुछ कंपनी आपको देती है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बाहर की कंट्रीज में एक एक पर्सन की हेल्थ का उनका प्रॉपर केयर करते हैं। अगर आप इन सब में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत ही ज्यादा हायरिंग चल रही है, बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप सोच रहे हैं आपको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया किस में ट्राई करना चाहिए, तो आपको दोनों में ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड भी एक बहुत ही बेटर कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत ही बेटर कंट्री है, जिसमें कि फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी मिलती है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहती है, प्रमोशंस भी होते रहते हैं। तो आपको इन सारी कैटेगरीज में अप्लाई करना चाहिए। गुड न्यूज तो मैंने आपको बता दी, जो कि है मेरे सब्सक्राइबर विक्रम सिंह जी का वीजा। अपॉर्चुनिटी मैंने भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी कि ये वैकेंसीज हैं। तो हम अब बात करते हैं कि हमें सैलरी भी पता लगी, वैकेंसीज भी पता लगी, क्वालिफिकेशन भी पता लगी, एज क्या चाहिए। एज आपकी 18 से 50 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। बहुत से लोगों का कॉमनली क्वेश्चन ये होता है कि मैडम इसमें कॉस्ट क्या आता है, हमारा खर्चा क्या आएगा। तो देखिए, इसमें अगर कंपनी स्पॉन्सर करती है तो आपका बहुत ही कम खर्चा आता है। आपका खर्चा आता है मेडिकल और पीसीसी का। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा सुन, जिसमें कि मैं आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दूंगी। सबसे पहले अगर आप कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जॉब अप्लाई करते हैं तो आपका सीवी कवर लेटर जो है वो मेनली डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे भी आपके सीवी कवर लेटर के थ्रू
कंपनीज में आपने जॉब्स फाइंड करनी होती है। अगर आपने वेयर हाउस का सीवी बनाया है तो आपको वेयर हाउस की कंपनी देखनी है। अगर आपने पैकिंग का सीवी बनाया है तो आपको पैकिंग का देखना है। अगर आपने सुपरमार्केट का सीवी बनाया है तो आपको सुपरमार्केट की कंपनी देखनी है। इन सारी कंपनी में आपको एप्लीकेशन करने के लिए कंपनी की टर्म कंडीशंस लिखी होती है कि वो स्पॉन्सर बेस्ड है या नहीं है, वो किन पर्सन को हायर करे, कहीं वो ऑस्ट्रेलियन पर्सन को तो नहीं हायर करी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट देखना होता है, रीड आउट करना होता है, सैलरी क्या मिल रही है, फैसिलिटीज, वो सारी चीजें लिखी होती। अप्लाई से पहले आपको ये भी ध्यान देना होता है कि आप सब क्लास 482 कैटेगरीज में ही अप्लाई करें। जब आप कंपनी में अपना डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं, दैट मीन सीवी कवर लेटर भेजते हैं, तो कंपनी उसको रिव्यू करती है। कंपनी के एचआर उनको रिव्यू करते हैं। अगर कंपनी के एचआर उनको रिव्यू करते हैं और उनको लगता है कि आप उनकी कंपनी के लिए एलिजिबल हैं, तो कंपनी आपको सेलेक्ट करके वहाँ के एचआर आपकी ईमेल पे आपको अप्रूवल लेटर देते हैं, जो होता है आपका ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर। वो ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर की आप वेरिफिकेशन एक बार कर लीजिए। आपने उस पर फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन होता है, वहाँ का ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, बात कीजिए। अगर वो जेन्युइन है, उसके बाद आपको अपने एंड से मेडिकल और पीसीसी करवाना है। मेडिकल पीसीसी करवाने के बाद आपने ऑस्ट्रेलियन पोर्टल पे वीजे के लिए फाइल लगानी है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमने सीवी कवर लेटर के थ्रू अप्लाई कर दिया, अब हमें रिजल्ट में डायरेक्ट वीजा आएगा। तो वीजा डायरेक्ट नहीं आता है, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। वीजा आपको तब मिलता है जब आप कंपनी के थ्रू नॉमिनेटेड होते हो, देन आपके वीजे का प्रोसीजर होता है। देन एम्बेसी आपको बताएगी वीजा देना है या नहीं देना, ये एम्बेसी के ऊपर डिपेंड है। और स्पॉन्सर लेटर, अप्रूवल लेटर कंपनी के ऊपर डिपेंड है। हम या आप अपने एंड से ट्राई कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट फाइनल रिजल्ट कंपनी ने ही देना है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमने प्रोसेस चार्जेस पे कर दिया, अब हमें रिजल्ट में वीजा मिलेगा। तो इस चीज को आपको क्लियर करना होगा। मैं आपको अगेन बताऊं कि पहले फर्स्ट स्टेप में आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस प्रिपेयर करने, सेकंड स्टेप में आपको जॉब एप्लीकेशन करना है, थर्ड स्टेप में कंपनी के ऊपर रिजल्ट है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, देन फोर्थ स्टेप में आपको आपके वीजे का प्रोसेस होता है। अगर जब तक आपको कंपनी अप्रूवल नहीं देती तब तक आप वीजे के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो कंपनी से रिजल्ट जानने के लिए आपको कंपनीज में अप्लाई करना होगा या अप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पे वेबसाइट्स बताई हुई है, आप उनमें जाकर एक अच्छा सीवी कवर लेटर बनाकर उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आप मल्टीपल बार अप्लाई कर चुके हैं बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपके बहुत पैसे वेस्ट हो गए हैं, आपने इसी काम के लिए 10 से 12 हज़ार रुपये पे किया है, तो आप बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको 10 से 12 हज़ार पे करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लाखों पे करने की जरूरत है। आप बहुत ही कम खर्चे में एक बार कंपनी में अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो फिर तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलना है, अगर नहीं आता है तो आप अगेन एक बार ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, लोग कोस्ट की बात करते हैं तो इसमें कोस्ट आपका ज़्यादा नहीं आता है। अगर आपका अप्रूवल आ गया तो आपका बहुत ही कम खर्चा आता है। 80% खर्चा कंपनी का रहता है, 20% खर्चा आपका रहता है। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए एक अच्छा फॉर्मेट का सीवी कवर लेटर बनाना होगा। उसमें अपनी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटीज, ये प्रोफेशनल वे से आपको स्टेप बाय स्टेप मेंशन करने होंगे। अगर कंपनी के एचआर आपको सेलेक्ट कर लेते देन आपके वीजे का प्रोसेस होगा। तो जैसे कि मैंने आपको विक्रम सिंह जी का वीजा जो लाइव पोर्टल पे दिखाया, इनकी मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो इनकी प्रोफाइल कोई हाई नहीं थी ना ही लो थी, मीडियम इनकी प्रोफाइल थी। इन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है और इनकी एज 26 ईयर्स ओल्ड है। और इनको जो एक्सपीरियंस था, इनको सुपरमार्केट में एज अ बिलिंग में, इन्होंने डी मार्ट में काम किया होता है एज अ बिलिंग डिपार्टमेंट में, वहाँ पे इनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस था। और कुछ टाइम इन्होंने पार्ट टाइम वर्क किया था स्टडी के साथ साथ। इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमने इनकी प्रोफाइल रिव्यू करी, जब हमें इनकी प्रोफाइल एलिजिबल लगी देन हमने इनका प्रोसीड आगे करा, जो कि इनको 45 डेज में ये वीज़ा मिल गया। और अप्रूवल के लिए इनको 3 मंथ लग गए। जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई वीडियो में बता रहा है या कोई भी पर्सन बता रहा है कि आपको 15 दिनों में वीज़ा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वीज़ा मिल सकता है 15 दिनों में, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट आप उस 15 दिनों को काउंट मत कीजिए। आप अप्रूवल लेटर से लेकर वीज़ा तक के दिनों को काउंट किया कीजिए, जिसमें कि 3 to 4 मंथ लग जाते हैं। अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहूँगी कि वीज़ा
और स्पॉन्सर लेटर कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई पर्सन अप्लाई कर रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा 100% आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमें भगवान ने भी बना के भेजा तो हमें 100% गारंटी के साथ स्टैंप लगा के उन्होंने नहीं भेजा है। तो ये भी एक प्रोसीजर है, हम इसमें ट्राई ही कर सकते हैं। तो इसमें भी यही होता है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती। जो हम प्रोफाइल रेडी करते हैं, जो हम सीवी रेडी करते हैं, वो आपकी प्रोफाइल के जो आपने हमें बायोडाटा दिया होता है हम उसी के थ्रू रेडी करेंगे। बट कंपनी को अगर वो अच्छी लगेगी तो सेलेक्ट करेगी, नहीं अच्छी लगेगी तो रिजेक्ट करेगी। मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो मैं क्लियरली चैनल पे बताती हूँ, अप्रूवल आना एम्बेसी के ऊपर है, रिफ्यूजल आना भी एम्बेसी के ऊपर है, स्पॉन्सर मिलना कंपनी के ऊपर। आपको कोई नहीं बताएगा, सब ये चाहते हैं कि ये पर्सन मेरे से कांटेक्ट करे, हम इनको बातों में घुमाएं और उनसे सीवी कवर लेटर के चार्जेस लें। हमें लगता है कि हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं तो हम आपके लिए हेल्प करते हैं। और हम कोई भी पर्सन हमें डिटेल्स भेजे तो हम उनको डायरेक्ट फोर्स नहीं करते कि आप इसमें अप्लाई करवा लो, इसमें अप्लाई करवा लो। आपकी प्रोफाइल की इजिबिलिटी चेक करते हैं, देन हम आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए सजेशन करते हैं। जब आप हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन सेंड करते हैं, लाइक एजुकेशन, पासपोर्ट, ईमेल आईडी या कोई भी ओल्ड सीवी, उसकी प्रॉपर मेरी टीम रिव्यू करती है। रिव्यू के बाद आपको वो प्रोसेस गाइड करेगी। जब मेरी टीम आपकी प्रोफाइल देखकर आपको गाइड करती है, अगर आपको वो चीज़ सही लगती है तो आप हमारे थ्रू प्रोसेस करवा सकते हैं, नहीं तो कोई भी फोर्स नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज आपको भी पता है कि मैं आपके लिए ऑलवेज इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, अपडेटेड वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे अपने डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड कीजिए विदाउट टाइम वेस्टिंग, जिसमें कि आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। हम उसके थ्रू आपको जॉब या एप्लीकेशन का प्रोसेस आपको सजेस्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।